स्टॉक मार्केट में आई गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया है। एक दिन पहले तक मोटा मुनाफा कमाने के मौके देखने वाले निवेशकों को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। 4 जून को मार्केट जब 9:15 पर खुला, तब तक लोकसभा चुनावों के नतीजों के शुरुआती रुझान आ गए थे। इसमें इंडिया अलायंस के साथ कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा था। इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ा। बाजार कमजोर खुले, फिर मुनाफा वसूली ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया। दिन में 11:28 पर निफ्टी 1063 अंक फिसला दिखा, जबकि सेंसेक्स 3200 अंक तक लुढ़क गया था। इसके अलावा हम लोग बात कर ले तो दोपहर 12 बजे के आसपास 5000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स गिरता हुआ दिखाई दिया। तकरीबन 5500 से 5800 के बीच में गिरावट देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स भारी गिरावट के साथ 71,487 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं हम लोग बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी 12 बजे के आसपास 1500 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क चुका है। 21,663.7 के लेवल पर ये पहुंच चुका है। ऐसे में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इस बीच उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। 4 जून को आई गिरावट की वजह ये है कि चुनाव के फाइनल रिजल्ट एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के मुताबिक नहीं दिख रहे हैं। एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद 3 जून को मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिली थी। 4 जून को एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होने पर मार्केट ने रिएक्शन दिखाई दिया। इसीलिए गिरावट सिर्फ मार्केट की फौरी रिएक्शन है। इसीलिए निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये गिरावट इस बात का संकेत नहीं है कि मार्केट में आगे भी गिरावट जारी रहेगी। एनडीए की सरकार तीसरी बार सेंटर में बनने के संकेत पूरे दिख रहे हैं। अगर हम एज ऑफ नाउ की बात करें तो करीबन 297 सीट्स एनडीए को मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइनल रिजल्ट नहीं है, रुझान आ रहे हैं, लेकिन रुझान यही कह रहे हैं कि एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो बन सकती है। इसका मतलब अब ये हुआ कि मौजूदा पॉलिसीज जो है वो जारी रहेंगी। उधर इंडियन इकोनॉमी की सेहत भी मजबूत है। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। ऐसे में मार्केट को लेकर कोई रिस्क नहीं है। 1-2 दिन की गिरावट के बाद मार्केट में फिर से तेजी लौटेगी। इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्हें मार्केट के संभलने तक नया निवेश नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2-4 दिन में मार्केट में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता लौट आएगी। निवेशकों को फिलहाल नए निवेश की जरूरत नहीं है। उन्हें जल्दबाजी में बिकवाली करने की भी सलाह नहीं दी जा रही है। अभी बिकवाली करने से उन्हें बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मीडियम टर्म में मार्केट के परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह की चिंता करने की वजह नहीं है। फिलहाल निवेशकों को स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। गिरावट की कंडीशन में स्मॉल कैप और मिड कैप पर ज्यादा असर पड़ता है, इसीलिए उन्हें फिलहाल बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम वर्स्ट सिनेरियो भी लेकर चलते हैं, मान लीजिए हम लेकर चलते हैं कि जो एग्जिट पोल आया था, फाइनल रिजल्ट उसके एकदम ऑपोजिट आता है, उसके एकदम उलट आता है, तो भी हम लोग अगर पीछे वाले चुनावों को देखें तो उसमें भी है कि अगर मार्केट में नतीजे वैसे नहीं आते, फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो भी मार्केट डाउन एक बार जाती है, लेकिन वो संभल जाती है। इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी करें, निवेश सोच समझ कर करें। मिड कैप और स्मॉल कैप से आप अभी के लिए दूरी बनाकर रखें। कोई बड़ा निवेश आप ना करें। आज जो भी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं उससे पहले मार्केट रिसर्च एक बार अच्छे से करें। साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले ले, आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो वो ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहती। गिरावट का ट्रेंड है वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, अप ट्रेंड है वो भी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। इसीलिए कंपनी के फंडामेंटल्स को आप समझें, कंपनी की ग्रोथ को आप समझें, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।